तो द रिइंकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सैन ने अपना नाम स्टेला पर मार्शल किंग से भी ऊपर लिखकर उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था और उसी दिन मार्शल किंग भी किंजाओ सिटी में आ गया था क्योंकि हॉल ऑफ स्टार में जाने का रास्ता जल्दी खुलने को था। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्टेला के आसपास मौजूद लोगों को देखते हैं जो स्टेला से निकल रहे रेड ऑरा को देखकर हैरान थे क्योंकि लास्ट टाइम यह ऑरा तब निकला था जब मार्शल किंग ने अपना नाम स्टेला पर लिखा था। जिसके बाद हम सायन को देखते हैं जो अपना नाम लिखने के साथ ही लोगों की नजरों से ओझल हो जाता है जिससे वहां मौजूद लोग उसे ढंग से देख भी नहीं पाते और साथ में वह लोगों को यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर कौन आ गया है जो मार्शल किंग से भी पावरफुल है। जिन लोगों के बीच में हम सायन को जाता हुआ देखते हैं जो बोल रहा था कि फाइनली मैंने अनब्रोकन रिकॉर्ड को तोड़ दिया और साथ ही में अपना नाम स्टेला पर लिखने से मेरी कल्टीवेशन अब सोल रिदम स्टेज के लेवल 7 पर आ गई है। फिर हम वू फैमिली के एक सर्वेंट को देखते हैं जो उसी जगह पर मौजूद था जहां पर ये स्टेला का रिकॉर्ड टूटा था जो यह सब देखकर फटाफट वू फैमिली की ओर दौड़कर जाने लगता है। जहां पहुंचकर वह सर्वेंट बाएं न दाएं देखता है डायरेक्ट बोल पड़ता है कि किसी ने मार्शल किंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसकी वजह से अब लोगों में बात चल रही है कि क्या यहाँ पर मार्शल किंग से भी कोई पावरफुल बंदा मौजूद है। पर जब वह बंदा ये सब बोलकर अपनी मुंडी उठाता है तो उसके सामने मार्शल किंग मौजूद था जिससे डर कर वह बंदा अब आगे कुछ नहीं बोलता चुपचाप नील डाउन करके उनके सामने झुक जाता है। तो जुनमिंग उस सर्वेंट से पूछने लगता है कि क्या तुमने उस बंदे को देखा, जिस पर वह सर्वेंट बोलता है नहीं, उसे किसी ने भी नहीं देखा, मैं बस उसका नाम जानता हूँ जो उस स्टेला पर उसने लिखा है। जिसे सुन मार्शल किंग के बगल में खड़ी हुई लड़की वह नाम पूछती है तो वह सर्वेंट बोलता है सायन, जिसका नाम सुनकर जुनमिंग समझ जाता है कि ये वही बंदा है जिसने उस ऑक्शन में उसकी बेइज्जती की थी। लेकिन इन बातों से जितना इन लोग को फर्क पड़ा रहता है उतना मार्शल किंग को फर्क नहीं पड़ता। वह बोलता है कि कोई बात नहीं, ऐसा कोई होना भी चाहिए जो मुझे टक्कर दे सके और वैसे भी वो स्टेला मेरे लिए बस एक खिलौना है और क्या हुआ अगर किसी ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो बोलकर मार्शल किंग वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमारा सीन सायन पर शिफ्ट होता है जिसे स्टेला पर अपना टॉप पर नाम लिखने के लिए एज अ रिवॉर्ड में उसे एक गिफ्ट मिला था। लेकिन सायन जब उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर ऐसा ट्रेजर था कि वह देखते ही उस बॉक्स को बंद कर देता है। लेकिन उसे इस ट्रेजर का कुछ तो यूज करना था इसलिए वो उस बॉक्स को फिर से खोलकर उस ट्रेजर को बाहर निकालता है। जिस ट्रेजर को देखकर वो बोलता है कि लग रहा है किसी तरह का हर्ब है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हर्ब अब मर चुका है, जो बात सच भी होती है क्योंकि अब उस हर्ब में अपनी कोई भी पावर नहीं थी। तो सायन डिसाइड करता है कि वह उस हर्ब को उस एलेक्सिर वाटर में डुबाएगा जिसके अंदर जाने से तो वह ग्रीन बम्बू भी इवॉल्व कर गया था, तो जरूर यह हर्ब को भी वह जिंदा कर देगा। जो सोचकर सैन उस हर्ब को उस एलेक्सिर वाटर में डाल देता है जो उसे साइकिक टावर से मिला था। जो हर्ब उस एलेक्सिर वाटर में जाते ही उस पूरे एलेक्सिर वाटर को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, जिसके ऐसा करते ही वह हर्ब वापस से अपने पहले वाले फॉर्म में आ जाता है जो कि यह ब्लू लोटस होता है। जिस ब्लू लोटस को देखकर सैन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस ट्रेजर का करे तो करे क्या। लेकिन तभी हम उस ट्रेजर को देखते हैं जो अचानक से सैन के बॉडी में ही चला जाता है, जिससे सैन को अब समझ में आता है कि यह ट्रेजर जरूरी खास होगा इसलिए वो उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला गया। तो सैन फटाफट बैठकर वहां पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है ताकि वह इस ब्लू लोटस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। जो ऐसा करने से वह अपने प्रीमियर वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पर वो अपने सामने उस ब्लू लोटस को देख पाता है, जिसको यहाँ पर देखकर सैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भला ये ब्लू लोटस मेरे प्रीमियर वर्ल्ड में क्या कर रहा है। लेकिन तभी हम उस ब्लू लोटस को देखते हैं जो अचानक से आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और साथ ही में वो मिस्टीरियस आवाज सैन को बताती है कि ये ब्लू लोटस ट्रेजर बिल्कुल भी मामूली ट्रेजर नहीं है, इसके पास पावर है दूसरे ट्रेजर को कंज्यूम करने की, जिससे वो अपने आप को और भी पावरफुल बनाता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इस ब्लू लोटस की हेल्प से अपने ब्रोकन कोर को और भी पहले से ज्यादा तेजी से रिकवर कर सकते हो, जो वह बोली थी। कि तभी हम देखते हैं कि वह ब्लू लोटस आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुका था, जिसके ऐसा करते ही वह उस प्रीमियर वर्ल्ड में अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाता है। जिसके ऐसा होने से वहां पर बारिश होती है, जो बारिश की बूंदें जैसी जमीन के कांटेक्ट में आती हैं तो वहां पर लगे क्रैक्स अपने आप ही ठीक होने लगते हैं, जिसे देख सैन अब अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है क्योंकि इस मिस्टीरियस आवाज ने सैन को बताया था कि जैसे जैसे तुम अपने कल्टीवेशन लेवल में आगे बढ़ते जाओगे वैसे ही इस ब्लू लोटस ट्रेजर को और भी नरिशमेंट मिलेगी, जिसकी वजह से यह तुम्हारे कोर को और भी पहले से फास्टर बिल्ड करेगा। जिसके बाद हमारा सीन स्टेरी रिवर पर शिफ्ट होता है जहाँ पर आज बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि हॉल ऑफ स्टार में जाने का रास्ता आज ही खुलने को था। जिन लोगों के बीच में हम यूई और उसके साथ एक लड़का जिसका नाम चेन्हाई था उसे देखते हैं, जिसे यूई बोल रही थी कि अगर हम लोग जल्दी से हॉल ऑफ स्टार में पहुंचेंगे तो हमारे पास ज्यादा समय रहेगा ट्रेजर कलेक्ट करने के लिए, तो इसलिए जल्दी जल्दी चलो। जो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी हम वहां पर एक बग्गी को आता हुआ देखते हैं
जिसके अंदर से एंशिएंट जीनोम के यंग मास्टर और वह ड्रैगन एलिफेंट निकलते हैं। तो वह ड्रैगन एलिफेंट आने के साथ ही वहां पर आए हुए लोगों में सैन को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, पर उसे दूर दूर तक सैन नहीं दिखता। इसलिए वो अपने मास्टर को कहने लगता है कि लगता है वो लड़का हमसे डर कर यहाँ पर नहीं है। जिसे सुन वो यंग मास्टर चौड़ा होते हुए बोलता है, हाँ बात तो तुम सही कह रहे हो, ये ह्यूमन तो होते ही हैं डरपोक, इसलिए तो ये हमेशा मेरे पैरों के नीचे गिरे रहते हैं। पर उस लड़की की हिम्मत तो देखो, उसने हमारे घर में ही आकर हमारे ट्रेजर को चुरा लिया। बस एक बार वह मुझे दिख जाए उसे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। फिर हम यफाई को देखते हैं जो एंशिएंट जीनोम के यंग मास्टर के यहाँ पर आने से खुश नहीं था, इसलिए वह उस यंग मास्टर को बोलने लगता है कि चुपचाप यहाँ से जैसे आए वैसे चले जाओ। तो यंग मास्टर बोलता है, अच्छा तुम्हारे में इतना दम आ गया है, तो आओ दो दो हाथी कर लिया जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में एक बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर यफाई अपने स्पीयर से और वह यंग मास्टर अपने स्वॉर्ड से फाइट कर रहे थे। जिन दोनों की फाइट कांटे की टक्कर की थी, इसलिए वह दोनों हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन वह दोनों अपने फाइट को इससे आगे ले जा पाते। तभी हम वहाँ पर क्यान्याओ और उसकी बड़ी सिस्टर लिंग को आता हुआ देखते हैं, जहाँ पर लिंग क्यान्याओ को बोल रही थी कि भले इस बार तुम अपने साथ अच्छे अच्छे ट्रेजर ले आ पाई हो, पर इस बार मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि क्यान्याओ ने इस बार साइकिक टावर से मिले हुए ट्रेजर को अपने फादर को दिखाया, जिसकी वजह से उसके फादर उससे काफी खुश हुए थे। लेकिन यहाँ पर लिंग ऐसा कुछ नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से वह अपनी छोटी सिस्टर क्यान्याओ पर गुस्सा थी, जिसी की वजह से लिंग इस बार हॉल ऑफ स्टार में जाने को आई थी, ताकि वह वहां पर मौजूद ट्रेजर को कलेक्ट करके अपने फादर को दे सके, जिससे उसके फादर के आंखों में उसकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस जगह पर वू फैमिली के एक एल्डर और उनके साथ 4 बंदे आ रहे थे, जिनको आता हुआ देख वहां पर अचानक से शांति हो जाती है। और यहाँ पर इन एल्डर का नाम यू बोली होता है, जो कि वू फैमिली की सबसे ओल्डर पर्सन थी। जिनके साथ हम वू लियान जो कि सोल इदम स्टेज के परफेक्शन लेवल, वू चेंग होंग जो कि क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के लेवल 4 पर था, और वू वुक सिंह जो कि क्यूआई बिल्डिंग स्टेज के लेवल 3 पर था, उसे देखते हैं। जिनको एल्डर वू बोल रही थी कि क्या तुमने उस बंदे का पता लगाया जिसने मार्शल किंग का रिकॉर्ड तोड़ा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में वह हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उस बंदे को इस हॉल ऑफ स्टार में एलिमिनेट कर दो, जिसमें तुम्हारी मदद ये साइकिक जेट पेंडेंट करेगी। जिनको ऐसी बातें करता देख वहां पर मौजूद लोग आपस में बात करने लगते हैं कि मैंने सुना था कि इस हॉल ऑफ स्टार में जाने के लिए इस बार मार्शल किंग भी आ रहा है, पर इनके साथ तो मुझे मार्शल किंग दिख ही नहीं रहा। जिस पर उसका साथ वाला बंदा बोलता है, क्या मार्शल किंग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? तब तो उसे कोई हराने वाला ही नहीं होगा। जिस पर उसका बगल वाला बंदा बोलता है, क्या बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मार्शल किंग का रिकॉर्ड एक सैन नामक बंदे ने तोड़ दिया है, तो वह जरूर ही उसे हॉल ऑफ स्टार में अच्छा मुकाबला देगा। जिसके साथ ही वहां पर हम एक लाइट को अपीयर होता हुआ पाते हैं, जिसका मतलब यह था कि अब हॉल ऑफ स्टार में जाने का रास्ता खुल चुका है। जिसके खुलते ही सबसे पहले क्यान्याओ और उसकी बहन लिंग फटाफट उस एंट्रेंस में चली जाती हैं। जिनको जाता हुआ देख वहां पर लोगों की भगदड़ सी मच जाती है और सभी लोग एक एक करके उस हॉल ऑफ स्टार में जाना स्टार्ट कर देते हैं, पर सैन की अभी तक कोई भी खबर नहीं थी। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम सैन और लिंक्सी को देखते हैं, जो लोग फाइनली उस हॉल ऑफ स्टार में जाने के एंट्रेंस के पास थी। तो लिंक्सी सैन को बोलने लगती है कि तुम बहुत स्लो हो, तुम तो कल्टीवेशन में ऐसे खो गए थे कि तुम्हें कोई समय का पता ही नहीं चला, और देखो हॉल ऑफ स्टार में जाने का रास्ता भी खुल चुका है, और यहाँ पर मुझे आसपास कोई भी लोग नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोग हॉल ऑफ स्टार में जा चुके हैं, तो हम लोग को भी फटाफट चलना चाहिए। जिस पर सैन बोलता, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा गुम हो गया था, तो ज्यादा समय अब हम लोग नहीं गवाते हैं, क्योंकि पहले से ही हमने काफी समय वेस्ट कर दिया है। जो बोलकर सैन और लिंक्सी उस हॉल ऑफ स्टार के एंट्रेंस में एंटर कर जाते हैं, जहाँ उस एंट्रेंस से होकर सैन एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत सारे वो अपने सामने मून को देख पाता है। जिसके साथ ही हम लोग वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन को देख पाते हैं, जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।